Assalamu alaikum students of class 9th. Today we will learn how we can find solutions of a linear equation in two variables and how many solutions a linear equation in two variables have. जैसा कि आपने पढ़ा है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के बारे में, क्योंकि आज हम इसकी एक्सरसाइज 3.2 करेंगे। तो इसका पहला क्वेश्चन जो है वो इस तरह से है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू एंड वाई। क्योंकि हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल दी हुई है, जैसा कि आपकी किताब पर भी दिया हुआ है y इज इक्वल 3x प्लस 5। ये एक लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स वाली है। तो हमें ये बताना है क्या इसके यूनिक सॉल्यूशंस हैं या टू सॉल्यूशंस हैं या मैनी सॉल्यूशंस हैं। क्योंकि आप जानते हैं कि अगर हमारे पास लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल होगा, जैसा कि मैं इस तरह से लिखूंगा x इज इक्वल टू 3, इसे हम कहेंगे लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। क्योंकि इसका वेरिएबल जो है वो वन ही है, तो इसका एक ही सोल्यूशन है। तो लेकिन जब हमारे पास लीनियर इक्वेशन होगी लेकिन इसके दो वेरिएबल्स होंगे, तो हम ये कहेंगे इट हैज इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। क्या कहेंगे? इट हैज इनफाइनाइट सॉल्यूशंस या इनफाइनाइट, और वी कैन से इट हैज मैनी सॉल्यूशंस। तो हम इस तरह से लिखेंगे y इज इक्वल 3x प्लस 5, जो कि हमें दिया हुआ है एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, हैज इनफाइनाइट और मैनी सॉल्यूशंस, या इनफाइनाइट सॉल्यूशंस भी लिख सकते हैं, बिकॉज इट इज ए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। इट इज ए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, क्योंकि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के बहुत सारे सॉल्यूशंस होते हैं। तो अगले क्वेश्चन की तरफ हम जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट 4 सॉल्यूशंस ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। तो पहली इक्वेशन जो है वो 2x प्लस y इज इक्वल टू 7। अगर हम इस तरह लिखेंगे 2x प्लस y इज इक्वल टू 7, ये एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है। तो इसके हमें 4 सॉल्यूशंस निकालने हैं किसी भी इक्वेशन। ये जरूरी नहीं है जो मैं लिखूंगा, इसके बगैर भी हम बहुत सारी इक्वेशन लिख सकते हैं। तो इसके हमें 4 सॉल्यूशंस निकालने हैं। तो हम इस तरह से लिखेंगे 2x प्लस y इज इक्वल टू 7। ये एक इक्वेशन है, मान लेते हैं कि इक्वेशन फर्स्ट है। तो हम यहां पर a का वैल्यू एडजस्ट करेंगे, यानी पुट करेंगे a का वैल्यू, चाहे वो y हो या x हो। अगर हम इस तरह लिखेंगे इफ y इज इक्वल टू 0, इफ y इज इक्वल टू 0, then we get 2x प्लस 0 इज इक्वल टू 7। 2x प्लस 0 इज इक्वल 7। और हम इस तरह लिखेंगे, क्योंकि अगर हम 0 को किसी भी नंबर में ऐड करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो 2x इज इक्वल 7, और चूंकि ये 2 जो है, हम इस इक्वेशन को अगर हम किसी भी नंबर से ऐड करेंगे दोनों तरफ से, इक्वेशन पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। दोनों तरफ से इक्वेशन को किसी नंबर, सेम नंबर माइनस करेंगे तो इक्वेशन पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर हम सेम नंबर से डिवाइड करेंगे तो इक्वेशन पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ये आपने पढ़ा ही होगा 8th में। तो हम यहां पर ऐसे लिखेंगे, अगर हम 2x को 2 से डिवाइड करेंगे इस तरह, तो यहां पर भी 7/2 आएगा। तो ये 2 और 2 कैंसिल, तो यहां x किसके बराबर निकला? 7/2। अब चूंकि हमारे पास जो वैल्यू, जो फर्स्ट सोल्यूशन है वो है x 7/2 और y जो है वो 0 है।
तो ये पहला सॉल्यूशन है। देखिए, अगर हम इसी इक्वेशन में इन्हीं नंबरों को एडजस्ट करेंगे तो हमें इक्वेशन जो है वो बराबर आनी चाहिए, क्योंकि x के बदले हम लिखेंगे 7/2। अगर हम यहां पर है, हमारी इक्वेशन जो है वो क्या है, वो 2x प्लस y है। क्योंकि 2 हमने लिखा, लेकिन x के बदले हमने क्या लिखा, 7/2। तो हम 2 को 7/2 से ज़रब देंगे, प्लस करेंगे y हमारे पास जो है वो 0 है, इज इक्वल 7। ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहां पर आ गया 7 इंटू 1, वो हो गया 7 प्लस 0 इज इक्वल टू 7। वो 7 को हम 0 ऐड करेंगे तो वो 7 ही आएगा। तो इस तरह से इक्वेशन के वैल्यूज जो हैं वो बराबर आ गए, यानी दोनों तरफ बराबर आ गए। इसका मतलब है कि हमारा जो पहला सॉल्यूशन जो निकला वो निकला 7/2, 0। फर्स्ट सॉल्यूशन जो हमने मालूम किया वो है 7/2, 0, यानी x जो है वो 7/2 है, y जो है वो 0 है। हो गया एक सॉल्यूशन। अगर हम लिखेंगे इफ x इज इक्वल टू 1, मानते हैं अगर हम x क्या लिखेंगे 1 या y लिखेंगे 1, जरूरी नहीं है। इफ x इज इक्वल टू 1 देन we get 2 into 1 प्लस y, 2 into 1 यानी x के बदले हमने क्या लिखेंगे 1 प्लस y इज इक्वल, वो क्या है 7। अब 2 को 1 से ज़रब दो, क्या बनेगा 2 प्लस y इज इक्वल 7। और y जो है वो यहाँ आएगा राइट साइड में, ये माइनस हो जाएगा, क्योंकि ये अपनी, अगर हम इस तरह भी लिखेंगे ये 2 हमें खत्म करना है तो क्या करेंगे -2 करेंगे यहाँ भी, तो यहाँ भी -2 करेंगे। ये 2 और -2 यहाँ पे कैंसिल, वहां पे क्या आएगा y, तो यहाँ पर क्या आएगा 7 - 2 विच इज इक्वल टू 5। यानी इसका मतलब है दूसरा सॉल्यूशन जो हमें मालूम हुआ वो x है, x के बदले 1 और y के बदले 5। चलो तीसरा सॉल्यूशन हम मालूम करेंगे। If x is equal to 2, then y is equal to, then अगर हम इस तरह भी लिखेंगे then 2 into 2 या then we get 2 into 2, क्योंकि x हमें क्या रखा हमने 2, तो 2 को हम ज़रब देंगे 2 से प्लस y हमें इसी तरह लिखेंगे हम इज इक्वल 7। तो 2 into 2 वो 4 प्लस y इज इक्वल टू 7, या हम लिखेंगे y इज इक्वल टू 7 - 4। अब इस 4 को यहाँ लाइए, तो इसका तरीका जो है वो असल में क्या है, अगर हम किसी इक्वेशन को, किसी लीनियर इक्वेशन को किसी सेम नंबर से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इक्वेशन पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पर -4 करेंगे, यहाँ पर भी -4 करेंगे, -4 और +4 कैंसिल, यहाँ क्या रहा y, तो यहाँ आएगा 7 - 4 विच इज इक्वल टू 3। अब हमने कितने सोल्यूशन निकाले, 3। अब चौथा सोल्यूशन इफ x इज इक्वल टू मान लेते हैं 3 या -2 लिख सकते हैं, ये अपनी मर्जी है। इफ x इज इक्वल टू 3 देन वी गेट 2 into 2, क्योंकि 2 into यहाँ पे x के बदले 3, तो हमने लिखा 2 into 3 प्लस y इज इक्वल टू 7 2 into 3 किसके बराबर आएगा 6 प्लस y इज इक्वल टू 7, और y किसके बराबर आएगा 7 - 6 विच इज इक्वल टू 1। तो इसके 4 सॉल्यूशंस हमने निकाले। तो यहां पर हम लिखेंगे हेनस 4 solutions are हम 4 सोल्यूशन लिखेंगे। तो हम देखेंगे हमने कौन कौन सा सोल्यूशन निकाला था। पहला जो सोल्यूशन था वो x किसके बराबर था 7/2, x 7/2, क्योंकि इसका मतलब है 3.5। x के क्या है 7/2, यानी वो हम लिख सकते हैं 3.5, जरूरी नहीं है 7/2, 0 यहाँ पर लिखेंगे हम, और 7/2
कामा 0 एक, उसके बाद दूसरा दूसरा क्या था हमारे पास, इफ x इज इक्वल टू 1 देन y किसके बराबर निकला 5, 1,5 और तीसरा x क्या था हमारे पास 2 और y किसके बराबर निकला 3, 2,3 एंड चौथा जो हमें था वो हमने लिया था x 3 और y किसके बराबर आया था 1। ये इसका हो गया आंसर। बच्चों देख लेना कि अगर कोई भी इक्वेशन आपके पास होगी, यानी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल वाली कोई भी इक्वेशन होगी, तो आपको इसमें से 4 सॉल्यूशंस निकालने होंगे या 5 सॉल्यूशंस निकालने या 3 सॉल्यूशंस निकालने होंगे या 2 सॉल्यूशन, क्योंकि सॉल्यूशन असल में क्या होता है कि ये कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, यानी इक्वेशन को इक्वलाइज करता है, मान लेते हैं अगर हम x इज इक्वल टू 4y लिखेंगे, ये हमारे पास एक और इक्वेशन है लीनियर इक्वेशन। अगर हम यहां पर लिखेंगे इफ, यहां पर हम वैल्यू देंगे y के बदले, अगर हम x के बदले भी देंगे तो वो भी ठीक ही है, लेकिन बेहतर है कि यहां पर 4 इंटू वाई जो है हम लिखेंगे इफ y इज इक्वल टू 0 देन x इज इक्वल टू 4 इंटू 0 दैट इज 0। इसका मतलब है कि अगर x 0 है y भी 0 है, यानी यहां पर x के बदले क्या आएगा 0, यहां भी आएगा 0, तो इसका वैल्यू बराबर आ गया। अब दूसरा हम लेंगे इफ y इज इक्वल टू 1, अगर हम y मान लेते हैं कि 1 देन x किसके बराबर आएगा 4 इंटू 1, तो इसका मतलब है कि x आएगा 4 के बराबर, यानी अगर हम y को 1 से ज़रब देंगे तो x किसके बराबर आ गया 4, यानी इसका मतलब है x जो है वो बड़ा है किससे y से, क्योंकि x 4 टाइम्स y से बड़ा है, यानी x 4 टाइम्स बड़ा है। यहाँ पर हमें y जो है 1 है, लेकिन x किसके बराबर आ गया 4, इसका मतलब है ये 4 गुना इससे बड़ा है। हो गए 2 सॉल्यूशंस। इसी तरह इफ y इज इक्वल टू -1 अगर लिखेंगे, अगर y हम लिखेंगे -1 देन x किसके बराबर आएगा 4 इंटू -1, ये आ गया -4। इसी तरह इफ y हम लिखेंगे 2 के बराबर, अगर हम y को लिखेंगे कि ये 2 के बराबर है देन x इज इक्वल टू 4 इंटू 2 वो किसके बराबर आ गया 8, यानी यहां भी यानी 4 टाइम्स बड़ा है क्या x, तो हम लिखेंगे हेनस 4 सॉल्यूशंस आर। यहां पर पहले हम लिखेंगे x, पहले क्या लिखेंगे हम x, पहले हमने निकाला था x वो 0 था y भी 0 था, एक सॉल्यूशन। दूसरा x किसके बराबर निकला था 4, लेकिन y किसके बराबर था 1। उसके बाद हमने तीसरा वैल्यू लिया था, वो x जो था वो हमने y जो था वो हमने क्या लिया था -1 लिया था, लेकिन x किसके बराबर आ गया था -4 के, तो हम इस तरह लिखेंगे। तो उसके बाद हमने y लिया था 2, लेकिन x किसके बराबर आया था 8 के, तो ये इसके 4 सॉल्यूशंस हो गए। ये इसके 4। बच्चों ये 2 क्वेश्चंस मैंने समझाए आपसे, तो आप बाकी जो इसके पार्ट्स हैं वो खुद करने की कोशिश करेंगे। जहाँ पे भी डाउट होगा मुझे कॉल करना, तो मैं आपको समझाऊंगा मज़ीद। यहाँ पे आपको प्रॉब्लम होगी, लेकिन आप मैथ के एग्जाम्पल्स भी देख लेना कि बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो वहाँ पे सॉल्व किए हुए होते हैं, तो उनको देख लेना, आपको अच्छी तरह से ये समझ आएगा। थैंक यू।